वेलकम टू जनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के पद, और राज्यों में मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये गलत होगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा और राज्यों में विधानसभाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपका आंसर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट सही वाला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताता है, जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए। तो जो उपराष्ट्रपति है, इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये चर्चा आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, जिसमें इसके पद का टाइम पीरियड बताया गया है 5 ईयर का, 5 वर्षों का टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। और 68 आर्टिकल 68 है, ये उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता के संबंध में बात करता है, और ये बताता है कि किस तरीके से अगर पद रिक्त हो जाए तो उसके लिए निर्वाचन कब कराया जाएगा, या अचानक पद खाली हो जाए तो उसकी हायरार्की के संबंध में चर्चा 68 करता है। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता के संबंध में 68, उसकी पदावधि के संबंध में 67, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात 66 में की गई है। और 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई, उसके पद की बात बताई गई है कि एक पोस्ट होगी उपराष्ट्रपति की, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री जो है वो राज्य का नहीं, वो सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति वो राज्य का प्रमुख होता है। अपोजिट है स्टेटमेंट, तो ये दोनों रॉन्ग है, आंसर डी होगा। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो ये रॉन्ग है। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह के लिए जो न लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। उसे विदिन 6 मंथ, 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा अपने पद को आगे बढ़ाने के लिए, अदरवाइज उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। तो लोकसभा के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। राज्यसभा में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में वर्णित है, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल जो 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है, पदावधि की बात करता है कि उसका कार्यकाल 5 ईयर का होगा, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 56 में की गई है, तो बिल्कुल ठीक है, और इसमें आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग जो आपका 5 है उसमें संघ की कार्यपालिका की चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका में इन सब को शामिल किया जाता है। आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो बिल्कुल सही है। ये संविधान का आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और नेक्स्ट है, भारत में अभी केवल एक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है, तो गलत है। किसी भी राष्ट्रपति पर भारत में महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष से पहले ही पुनः जो है समय के साथ निर्वाचन के जरिए अगले राष्ट्रपति की व्यवस्था राष्ट्र कर लेता है। ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें ए सही हो जाएगा और बी वाला गलत होगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संघीय बजट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो संघीय बजट की चर्चा है आर्टिकल 112 में, जहां पर इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। आर्टिकल 123 ये अध्यादेश की बात करता है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, यानी कार्यपालिका के द्वारा कानून का निर्माण, वो उसकी चर्चा आर्टिकल 123 में है। और आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। और आर्टिकल 111 ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति देने की चर्चा की गई है। विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति चाहे तो 111 में ही ये चर्चा की गई है कि वो 3 स्थितियां उसके पास हैं। अनुमति दे देगा, जो भी विधेयक आया है तो वो अधिनियम बन जाएगा। वो अपनी अनिश्चित काल तक के लिए रोक करके रख सकता है अनुमति को, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 111 में की गई है। राष्ट्रपति पद का संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो जो भाग 5 है संघ की कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका सबका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? भारत में जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक हमें संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत बनाए रखा, और उसका अनुभव भारतीय लोगों को हो चुका था। हमारे यहाँ इसके लिए लोग ट्रेंड हो चुके थे, इसलिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, और ये ब्रिटेन से ही ली गई है। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या सांसद सदस्य, इन सब के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, इनके सब के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं।